तो जाके एक बार हनी सिंह से जरूर पूछिएगा इस टॉपिक पे कि इस गाने का मतलब क्या है, इस गाने को क्यों बनाए आप, इस गाने का थीम ऐसा क्यों है, क्यों चोली को चिखाना चाह रहे हैं, क्यों देवर उस पे नजर गड़ा रहा है, क्यों चखना चाह रहा है, चोली में ऐसा है क्या। जब मैंने सुना तो मैं शॉक हो गई, मैं बोली ये बाबा ये सिंगर कौन है। बोले हनी सिंह। मैं बोली माँ कसम इतना खतरनाक है कि डबल मीनिंग क्या, मतलब हेडफोन लगा के भी सुन लेंगे ना तो कान से खून आ जाएगा। हाँ लेकिन वो खुलेआम दिखाता है, ढोड़ी बोलेगा तो ढोड़ी दिखाएगा, लेकिन उसमें आप बताइए हनी सिंह ने कहा चोली का चीज देवर को चिखाते हुए दिखाया। पंखा कूलर से ना गर्मी जाए है कि दीदी का जो देवर है उसकी नजर मेरी चोली पे है। दिल्ली की लड़कियां दो चार बॉयफ्रेंड आम बात है, ये भी आम बात और वो चोली का चीज चखना चाहता है तो हर बहिनी छीनार घूमे सोहर बजा। देखिए अभी जो ये गाना आपने सुना ये हनी सिंह का मैनिएक सॉन्ग है। ये बहुत नया बात मैं आपको नहीं बतला रहा हूँ, नया बात जो अभी मैं बतलाऊंगा गौर से सुनिएगा। रागिनी विश्वकर्मा एक टाइम में स्ट्रीट सिंगर, जैसे कि आप देखते होंगे कि रोड साइड में गाना गाती है, उस तरह के गाने गाती थी और गांव गांव में घूम के लोग उनका इंटरव्यू भी किए। उसके बाद वो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद हनी सिंह जी जो थे उनका कैरियर थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा था। इसके बाद ऐसा क्या हुआ और इस गाने को हनी सिंह ने कैसे लॉन्च किया, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही है भोजपुरी की अदाकारा चंदा पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को वेलकम है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हनी सिंह कैसा लगता है आपको एज ए जैसे सिंगर, एज ए मतलब एल्बम लॉन्च करते हैं, उनका कौन सा कोई काम पसंद है? देखो हनी सिंह एज ए आर्टिस्ट, अगर सिंगर की नजर से अगर मैं उनको देखूं, ऐसे जज तो पहली बात हम कर नहीं सकते, किसी को पर्सनली जज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एज ए ऑडियंस अगर मैं जज करूं तो अच्छा अच्छा खासा ठीक है, कोई नहीं है। जो भी वो गाते हैं, जो मार्केट में ट्रेंडिंग चलता है उस हिसाब से वो गाते हैं गाने। हनी सिंह आपको याद होगा, जहां तक मुझे लगता है कि किस गाने से हिट हुए थे? उनका एक गाना था, मैं जब से उनको जानती हूँ, दिल्ली की लड़कियां दो चार बॉयफ्रेंड आम बात है, ये भी आम बात है, वो गाने से मैंने हनी सिंह को पहचाना था। लेकिन बिगनिंग का गाना जो वो भूल गए, शायद दर्शक भी भूल गए। वो दो पैक वड़का वड़का वगैरह कुछ गाना था। काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना मुझको कोई टोके, काम मेरा रोज का। उससे भी पहले का कोई गाना? उसके पहले नहीं पता मुझे। हाँ उसके पहले एक डबल मीनिंग गाना, आप सही याद दिलाए, एक डबल मीनिंग कोई गाना था, बहुत गंदा गाना, सॉरी मैं उसको भी गा नहीं सकती। लेकिन हनी सिंह के जहां तक कुछ ऐसे, जब भी कोई गाने आए हैं ना तो कुछ एकदम अलग ही आया है, बहुत ही अलग। मतलब या तो आप उसे फ्रेंड में सुन सकते हैं या तो आप अकेले सुन सकते हैं, कुछ ऐसे ही मैटर वो लाते हैं हनी सिंह। बड़ा विद्रोही तेवर के। हाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कभी कभी कि वो बंदा है क्या। अच्छा, रागिनी विश्वकर्मा को आप जानती थी जब वो वायरल हुई थी? रागिनी विश्वकर्मा ढोलक पे गाना गाती थी। जानती थी मैं रागिनी विश्वकर्मा का, अब से 2 साल पहले एक रील्स बहुत वायरल हुआ था, ये वाला तो हर बहिनी छीनार घूमे सोहर बजा, जिससे मैंने एक रील्स बनाया था, मेरा रील्स गया था 22 मिलियन। 22 मिलियन? 22 मिलियन में आज भी मैं आपको वो रील्स अपना दिखा दूंगी अभी भी। 22 मिलियन रील्स मेरा गया था उस टाइम। रागिनी का मतलब काफी नाम फेम उस टाइम हुआ था, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल थी वो, काफी सारे न्यूज चैनल पे भी उस टाइम वो गाने बहुत ट्रेंडिंग में चले थे, ढोलक पे गाती थी वो जिस टाइम। रागिनी विश्वकर्मा का एक गाना और बहुत वायरल हुआ था जो कि अच्छा उसका लिरिक्स था, थोड़ा भी उसमें मतलब जो बोलता है वल्गैरिटी या गंदा उंदा वो नहीं था। पंखा कूलर एसी से कुछ हाँ हाँ हाँ, पंखा कूलर से ना गर्मी जाई, ऐसे कुछ गाना था। हाँ हाँ, ये अच्छा गाना भी वायरल हुआ था। तो अब ये कहना है कि रागिनी विश्वकर्मा जैसी जो स्ट्रीट सिंगर जो ढोलक पे गाती थी, उनके पास ज्यादा कुछ तामझाम नहीं होता था, आपकी तरह स्टूडियो उनको नहीं मिलता था, लेकिन उससे वो इतना आगे बढ़ी और हनी सिंह का कैरियर अभी डाउन जा रहा था, ऐसा मानती हैं आप? हनी सिंह का मार्केट कहाँ दिख रहा था, अभी तो बी प्राक दिख रहे थे ना। पाजी दिख रहे थे बी प्राक। अभी तो फिलहाल वही मार्केट में मुझे हर जगह दिख रहे थे, कोई इतना खास तो कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन हाँ हनी सिंह के लिए ये बहुत कहा जाए कि हनी सिंह के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, भोजपुरी में एंट्री करना, भोजपुरी की एक ऐसी कलाकार को उठाना जिसको मतलब वो ढोलक और ये शादी ब्याह में वगैरह गाना, गाँव गाँव में जाकर ढोलक बजा के गाती थी, वैसे कलाकार को उठा के अपना खूब सारा व्यूज और खूब सारा नाम अब हनी सिंह कमा रहे हैं। मतलब हनी सिंह को रागिनी विश्वकर्मा उठा दी, रागिनी विश्वकर्मा को हनी सिंह ने उठाया। नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, विश्वकर्मा अपने नाम जो रागिनी है वो नाम की मोहताज तो थी नहीं। सोशल मीडिया पे ऐसा कौन सा बंदा है जो उसे नहीं जानता। बिल्कुल। और हनी सिंह को भी ऐसा नहीं कि वो नाम के मोहताज है, उनको भी हर कोई जानता है, लेकिन जहां तक उनके सिंगिंग कैरियर को देखा जाए तो वो खत्म था। अब वापस से किसके वजह से आया? रागिनी विश्वकर्मा।
तो बस, तो नॉर्मल सी बात है कि आप बताइए कि रागनी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हनी सिंह को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भोजपुरी में, वो भी आकर भोजपुरी में, हाँ। भोजपुरी अच्छा में। एक बात बताइए, इस अभी भोजपुरी के सुपर हिट कलाकार पावर हाउस बोला जाता है पवन सिंह जी, वो गए हॉलीवुड में एंट्री बॉलीवुड में एंट्री मारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हनी सिंह आ गए भोजपुरी में एंट्री मारने के लिए। तो मतलब चल क्या रहा है यहाँ, जो अच्छे सिंगर है, जैसे आप भी है, मॉडल हैं, मतलब चंदा पांडे, आपकी भी बहुत सारी चीज लोग देखते हैं, जानते हैं आपको, खासकर बिहार में। तो मतलब चल क्या रहा है कि यहाँ जो अच्छे सिंगर है उनको जगह नहीं मिल पाता है, वो सालों साल मशक्कत करते हैं, मतलब कि इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। अब रागिनी विश्वकर्मा का मुझे लगता है कि वो वायरल होगी, उनका गाना लिरिक्स उनको अंतरा मुखरा बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन बिना वो सीखे हुए उतना भी गा लेती है, तो वो काबिल तारीफ है। और उनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे लगता है कि इसमें भी लिरिक्स जो है ना रागिनी विश्वकर्मा ही आइडिया दी होंगी। लेकिन ये गाना जो गाया है, जो हनी सिंह मैनियक है, लेकिन इसमें ये जो गाना, जो लाइन्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दीदिया के देवरा अटे नजरी, नहीं चढ़ौले चढ़ौले बाड़ी, हाँ, क्या मतलब है? यही है कि दीदी का जो देवर है उसकी नजर मेरी चोली पे है और वो चोली का चीज चखना चाहता है। अच्छा बताइए, लोग बोलता था कि भोजपुरी में गंदगी है। अब हनी सिंह बेचारे बैठे हुए थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, या एल्बम उनको उस तरह का लिरिक्स नहीं मिल रहा था, तो रागिनी विश्वकर्मा को चढ़ा दिए सूली पे, फिर दिए गंदगी परोस। मुझे एक बात बताइए, भोजपुरी में खास करके भोजपुरी बहुत बदनाम है कि डबल मीनिंग, ठीक है, डबल मीनिंग करके नहीं भी कोई गाएगा, अगर कुछ एक वर्ड भी मिलता है तो डबल मीनिंग। तो मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड हो या भोजपुरी या कोई भी इंडस्ट्री हो, विदाउट डबल मीनिंग कोई गाने या कोई भी इंटरटेनमेंट की चीजें नहीं चलती है मार्केट में। तो डायरेक्ट मीनिंग है, आप बताइए, डबल मीनिंग तो डायरेक्ट बता रहा है। हाँ, तो बॉलीवुड में हमेशा हर चीजें डायरेक्ट ही बताया जाता है, लेकिन हाँ, इसका एक लेवल जो होता है ना, थोड़ा सा हाई होता है। अच्छा तो भोजपुरी है ना कि कम से कम डबल एक पर्दा लेके चलता है। हाँ, लेकिन वो खुलेआम दिखाता है, ढोड़ी बोलेगा तो ढोड़िए दिखाएगा, हाँ। लेकिन उसमें आप बताइए, हनी सिंह ने कहा चोली का चीज देवर को चिखाते हुए दिखाया? नहीं दिखाया ना। सिर्फ एक आर्टिस्ट है जो डांस कर रही है, उस गाने का लिपसिंग कर रही है, और हनी सिंह ने अपने अच्छा खासा लिपसिंग दिया है, काफी अच्छा वीडियोस किया गया है, तो उसमें वैसा कुछ दिखाया नहीं गया, तो उसको कहा जाता है एक अच्छे लेवल पे, और ये छोटे लेवल पे भोजपुरी में जो कहा जाता है वो दिखा भी दिया। हाँ, इसमें क्या धोड़ी बोलेंगे तो भाई तुम धोड़ी दिखाओ, चोली चखाना है तो देवर को चोली चखाना पड़ेगा। कौन सही है? मुझे मेरा एक गाना था, सुता के सोफा सेट पे गिरा दिहला पेट पे, तो मैंने पेट पे गिरा के दिखाया। मतलब अब समझ में नहीं आता। चंदा पांडे जी एक बात बताइए, जब समाज में सब पढ़े लिखे सो कॉल्ड बैठते हैं, सब लोग चर्चा करते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बढ़िया परिवार से, कुछ पैसे वाले होते हैं, सब लोग इस बात पे चर्चा करते हैं, मतलब इसमें कोई बात नहीं है, सब बोलता है कि ये है, सुनता तो चुपके चुपके सब लोग हैं, सुनता है कोई। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को भी ये गाना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग ने कोशिश की ना, आप लोगों ने कई बार इसको समझने की, तभी आप ये सवाल मेरे पास लेकर आए कि हाँ भाई, इसके बारे में हम बाकी कलाकारों से भी पूछते हैं उनकी क्या राय है। तो ये तो वर्ड आप नहीं समझ पाए हैं, एकदम सिंपल आप समझ पाए हैं, फिर भी आपको मीनिंग पूछना पड़ रहा है, क्योंकि आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि मेरी राय क्या है, पर्सनली मैं क्या सोचती हूँ। तो मेरी राय तो यही है कि बस एक लेवल की बात होती है, भोजपुरी थोड़े से कम लेवल पे अभी है, और बॉलीवुड की बात है, वो तो भाई करोड़ों में प्रोजेक्ट बनते हैं, तो उनका लेवल तो होगा ही। तो बस यही बात है, बाकी डबल मीनिंग कहाँ नहीं चलता, किधर नहीं चलता है, बताइए ना। हनी सिंह तो कभी भी डबल मीनिंग का बात नहीं, हनी सिंह तो डायरेक्ट जो भी गाना गाते हैं वो डायरेक्ट मीनिंग के साथ। हाँ, उनका कई सारे ऐसे गाने कि डबल मीनिंग क्या, मतलब हेडफोन लगा के भी सुन लेंगे ना तो कान से खून आ जाएगा। याद आ रहा है मुझे वो सब गाने, जिससे वो आगे बढ़े थे। हाँ, मुझे याद आ रहा दिया कि वो टाइम था जब मेरे समझ में नहीं आता था वगैरह वगैरह। मेरे ही कुछ फ्रेंड्स वगैरह ना वो गाने मुझे सुनाए थे, जब मैंने सुना तो मैं शॉक हो गई, मैं बोली ये बाबा सिंगर कौन है? बोले हनी सिंह। मैं बोली माँ कसम, इतना खतरनाक गाया इसने, और उससे उनको ख्याति भी मिल गया था। हाँ, आजकल आप बताइए ना, भोजपुरी में भी ये कलाकारों के माइंड में चल रहा है। सब लोग बोलते हैं ना कि कई सारे हमारे भोजपुरी के स्टार कलाकार बोलते हैं छोटे कलाकार आते हैं तो अश्लीलता फैलाते हैं। नहीं भाई, वो आप लोग ने कर दिया तो आज उन्हें उसका करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। क्योंकि अब बताइए, अब हनी जी ने गाया, हनी सिंह ने गाया, बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने जब गाया तो अब हमारे भोजपुरी के जितने कलाकार हैं उनको तो और एक मौका मिल गया। अरे भैया, हनी सिंह जब कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? अब बोलो कोई। और लोगों ने लिखा भी था, मैंने कल एक पोस्ट देखा फेसबुक पे, लिखा हुआ था क्या भाई, आप लोग के ऊपर लिखा गया था, क्या भाई मीडिया भाई,
जाओ ना हनी सिंह का इंटरव्यू करो, डबल मीनिंग नहीं, डायरेक्ट गाने आए हैं। डायरेक्ट गाने हैं, हाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ, जो बात आप बोल रहे हैं मुझसे, हाँ, वही बात आप लोगों को कहा जा रहा है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट हो तो जाके एक बार हनी सिंह से जरूर पूछिएगा इस टॉपिक पे कि इस गाने का मतलब क्या है, इस गाने को क्यों बनाए आप, इस गाने का थीम ऐसा क्यों है, क्यों चोली को चिखाना चाह रहे हैं, क्यों देवर उस पर नजर गड़ा रहा है, क्यों चखना चाह रहा है, चोली में ऐसा है क्या, ये जरूर पूछिएगा। अच्छा, आपको अगर हनी सिंह बुला ले, जैसे आप इतना बोल रही हैं, जैसे रागिनी विश्वकर्मा को तो पता नहीं था कि वो ढोलक पे गाना बजा रही है, बहुत सारा गाना वो गाई, वायरल हुई। अब आपको अगर बुलाए हनी सिंह और ऑफर करे, तो आप फिर इस तरह का जो सवाल कर रही हो करेंगे? बिल्कुल ऑफ कोर्स करूंगी, बैठाइए सामने। क्या ऑफ कीजिएगा? कोर्स करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगी मैं कभी भी कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं करती हूँ। मेरे मुंह में जो आया डायरेक्ट पूछने का, हाँ, मेरा यही सोच वो है। बोले कि वो बोले आपको पैसे से मतलब है, अब गाना गाइए, एक्ट कीजिए, तो क्या कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, रागिनी देखिए, विश्वकर्मा तो गाना गाई ना। एक्ट करने का बात जहां तक है, काम करने का बात है, तो ऑफ कोर्स मैं तो करूंगी, चाहे वो गाने कितने भी डबल मीनिंग क्यों ना हो, मैं तो डायरेक्ट मीनिंग, करूंगी। डायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग हो या डबल मीनिंग हो, करूंगी। अब तो और बहाना मिल गया, अब तो हनी सिंह जैसे लोग आ गए। मुझे लोग बोलते थे कि भोजपुरी की अश्लीलता वाली मॉडल चंदा पांडे, चंदा पांडे डब से कभी कभी इससे करवाती, कभी वो करवाती है, डब से मरवा लेती है, ऐसे ऐसे लोग मेरे पर कमेंट्स करते थे। कई सारे न्यूज चैनल भी मुझ पे कई भद्दे भद्दे मेरे को रोस्ट किया लोगों ने। तो अब बताइए, चोली की चीज चख रहे हैं कि चिखा रहे हैं? अब आप लोग बताइए। ये गाना याद, ये सुनी है? हाँ, थोड़ा सा मैंने सुना है। दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी, चोली के चीजुई या चिखल चाहे जबरी। मतलब जबरी, मतलब जबरदस्ती। मतलब वो ना, वो जो दीदी का देवर है ना, वो चोली पे नजर अड़ाया उस लड़की का, वो गाने का मतलब बता रही हूँ मैं। चोली पे नजर अड़ाया, वो जबरदस्ती चोली की चीज चखना चाहता है, जबरदस्ती कर रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इतना कोई बुर्बक नहीं है सर, आप भी इतने बुर्बक नहीं है। क्यों? हम उसका भोजपुरी साइड में ले भी रहे तो हैं ना। बोलते हैं लसर लसर लहंगा लहंगा लसरा था, धोड़ी के नीचे लुधियाना बा। तो कोई सच में लुधियाना देखना नहीं चाहता है, बस बताया जाता है कि है लुधियाना, देखना नहीं है लेकिन। तो वैसे ही वो, मतलब बाद यही बाकी कहना चाहना, गाने से कहना चाह रहे हैं कि जबरी चखल चाहे, तो वो जरूरी नहीं कि वो चखी ले, सिर्फ वो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, एंजॉय करिए लोग बस। ठीक है, ये अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत मजा आया, मैंने खुद दो दो रील्स बनाए। हाँ। मेरे रील्स उठा के पोस्ट कर दीजिए जहाँ पोस्ट करना है। तो देखिए, ये हनी सिंह का हनी मैनियक था। नाम सुन के मुझे लगा था कि हनी सिंह कुछ इंग्लिश तड़का भड़का के साथ गाना लाएंगे, लेकिन जब मैंने गाना खोला तो वही हुआ कि क्या हावड़ा पुल, कुछ ऐसा कहावत एक होता है, आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। कि कोई गाना जब हनी सिंह मैनियक, ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का कुछ तड़का आया होगा, लेकिन जब यहाँ पे खोले तो यहाँ पे देवरा, फिर चिकना, फिर चोली, फिर वही। फिर आप लोग को छोड़ के जाता हूँ, आप लोग अपने कमेंट विचार हमें साथ जुड़िएगा, और बाकी चंदा पांडे ने सारे राज खोल दिए।